वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 700 पॉइंट प्लस रहा और ये नैरो रेंज है। इससे प्रीवियस वीक की रेंज बहुत बड़ी थी। तो ऐसे ही होता है कि जब भी नैरो रेंज होगी तो फिर रेंज ने एक्सपैंड होना होता है, और जब रेंज एक्सपैंड होती है तो उसके बाद रेंज ने नैरो होना होता है। ये मैं डेली बेस पे भी बात करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मार्केट ये सपोर्ट जोन में है। 45,000 का एरिया जो है ये सपोर्ट है, और अगर इससे फिर डीप होती है तो 44,000, और ये नीचे गैप एक बहुत बड़ा पड़ा हुआ है जो कि IMF की बेल आउट पैकेज के न्यूज़ पे था। तो मुमकिन तौर पर ये भी फिल हो सकता है। ऊपर की साइड पे देखें तो 49,000 जून बल्कि मई 21 की रेजिस्टेंस है, उस एरिया में जाती है तो मार्केट एक दफ़ा फिर रेजिस्ट कर सकती है। डेली बेस पे देखें तो डेली बेस पे वही रेंज वाली बात कि ये 31/8 को एक बड़ी रेंज मार्केट ने दी थी, तकरीबन 2000 पॉइंट के करीब की, और उसके बाद से मार्केट 7 वर्किंग डेज हो गए हैं, 6 वर्किंग डेज हो गए हैं जिसमें मार्केट जो है वो उस रेंज के अंदर ही है, यानी कि 31 के हाई लो के अंदर ही प्राइस चल रही है। ये यहाँ पे था 17 जनवरी को भी एक अच्छी 1600 पॉइंट की तकरीबन रेंज थी, ये मैं सर्कल ड्रा कर दिया है। और उसके बाद देखेंगे मार्केट कॉन्टीन्यूसली जो है वो उसके रेंज के अंदर ही ट्रेड होती रही। उसके बाद फिर मार्केट नई डायरेक्शन जो है वो सेट करती है। तो इस टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस जो है वो 47,000 की होगी और सपोर्ट जो है वो 45,000 की। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो मैपल लीफ ये एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है और उसका ये पुल बैक भी हुआ है, लेकिन नीचे 200 की EMA की सपोर्ट है और वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली। 27 इसका सपोर्ट एरिया है और 30 रुपये 50 पैसे रेजिस्टेंस। इससे ऊपर निकलता है तो 33 रुपये फिर रेजिस्टेंस नेक्स्ट हो जाएगी। WTL वॉल्यूम लीडर्स में शामिल है और ये हमेशा ही रोज़ ही शामिल होता है, लेकिन इसमें मूव को इतनी नहीं है। ये सिर्फ न्यूज़ बेस्ड मूव होती है कि जो अभी कभी न्यूज़ लगा देती है कंपनी कि जी नेस्डैक में लिस्ट हो रहे हैं, लेकिन नेस्डैक में लिस्ट होने के लिए एक अच्छा खासा प्रोसेस है, उससे गुजरेंगे तो फिर ही वहाँ पे लिस्ट होंगे, लेकिन न्यूज़ की बुनियाद पे ये उसी दिन लिस्ट हो जाते हैं नेस्डैक में। यहाँ पे ट्रेडर्स को टॉप पे पकड़ा देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे प्राइस आना शुरू हो जाती है। तो टेक्निकल्स में एवरेजेस के हिसाब से बियर है, सपोर्ट जोन में आया हुआ है, 1 रुपये 10 पैसे इसका सपोर्ट है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स पे मार्केट ने सपोर्ट ली है और मुमकिन तौर पे फिर भी ले सकती है। 1 रुपये 30 पैसे रेजिस्टेंस और 1 रुपये 45 पैसे रेजिस्टेंस होगी। TPLP भी वॉल्यूम लीडर्स में शामिल है, ये इसने अपना गैप फिल किया है और ये यहाँ पे डबल बॉटम की सूरत हाल भी है। अगर इस एरिया को क्रॉस करता है तो फिर 13.5 और 14 रुपये जो है इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकती है। सपोर्ट जो है वो 12 रुपये होगी। सिनर्जी अपने हिस्टोरिकल लो से भी नीचे ट्रेड होता हुआ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसकी 2008 में ये तकरीबन 3.5 रुपये पे आया था। उसके बाद से ये उससे भी नीचे अब 2 रुपये 25 पैसे और 2 रुपये 50 पैसे जो है, बल्कि 2 रुपये 75 पैसे पे सपोर्ट लिया। 2.50 और 2.25 अगर 2.75 को ब्रेक करता है तो मुमकिन तौर पे टारगेट्स हो सकते हैं, और ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस इसकी 3.5 रुपये होगी। PSO में भी ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है और ये नीचे का टारगेट दे रहा है, लेकिन इसमें ये गैप में इसमें ये शोल्डर कोई इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल इसने ये गैप से सपोर्ट ली है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है 110 से नीचे, फिर डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तो फिर मुमकिन तौर पे 100 रुपीज़ की नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगी और रेजिस्टेंस 125 रुपये। TRG मल्टीपल टाइम पे ये 87 और 88 के एरिया से सपोर्ट ले चुका है। 5th टाइम पे इसने सपोर्ट लिया, लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि अगर ये 87 को क्लोज़ करके और 86 से नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर नीचे के टारगेट्स जो है 75 रुपीज़ या 70 रुपीज़ के टारगेट्स की तरफ ये ओपन हो जाएगा। एवरेजेस के हिसाब से बियर ही है और रेजिस्टेंस जो है वो फिर 95 और 100 रुपीज़ हो जाएगी। सरले में राइट शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं इस वक्त मार्केट में, ये सस्ता मिल रहा है और जो भरने के लिए जाएगा राइट लेके वो महंगी प्राइस पे होगा। और ये कंपनी चूँकि बहुत ज़्यादा लोन्स की अंडर प्रेशर है और फार्मा की प्राइसेस भी गवर्नमेंट के साथ तय नहीं हो रही, जिस वजह से ये अंडर प्रेशर ही है। चांस पैदा हुआ था कि ये सपोर्ट से बेहतर हो, लेकिन वो नहीं। NCPL बुल ट्रेंड में चल रहा है और ये इसने अपनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया है। दीवान फारूक मोटर बुल ट्रेंड में और अपने रेजिस्टेंस एरिया में। तारिक ग्लास ये सपोर्ट पे आया हुआ है इस वक्त और बुल ट्रेंड शो कर रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।